नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुषमा यादव के बारे में। सुषमा यादव एक ऐसा नाम जिसने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सहने के बाद भी वो मंजिल पाई है जो आज भी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। दरअसल यह बात है 2007 की और जगह का नाम है हरियाणा का झज्जर जिला। यहां पर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था सुषमा यादव। उसी समय उसकी शादी हो जाती है। उस समय सुषमा यादव की आयु महज 12 वर्ष के आसपास रही होगी और जिससे उसकी शादी की जा रही थी उसकी आयु लगभग 25 साल के आसपास थी। इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग एक नाबालिग बच्ची की शादी अपने से दुगनी आयु के पुरुष के साथ हो रही थी। अब वो बच्ची थी तो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। शादी हो जाती है, बच्ची जो है अर्थात सुषमा यादव अपने ससुराल चली जाती है और अपने साथ निभाई जाने वाली सारी रस्मों को भी अदा करती है। कहानी इसके बाद शुरू होती है। इसी बीच सुषमा यादव को परिवार की महिलाएं एक ऐसे कमरे में धकेल देती हैं जिसमें एक युवक बैठा होता है, अर्थात वो युवक जिसके साथ उस 12 साल की बच्ची का अभी विवाह हुआ है। वो युवक सुषमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एक ऐसी जबरदस्ती जिसे आज की यदि कानूनी भाषा में हम कहें तो वह बलात्कार है। पढ़ने लिखने में होशियार सुषमा को अपनी जिंदगी में आए इस घृणित बदलाव की आरंभ में कोई समझ नहीं थी, लेकिन उसे इससे घृणा होने लगती है और वह असहनीय मानसिक और शारीरिक पीड़ा का भी अनुभव करती है। उसके व्यवहार के चलते उसके ससुराल वाले क्या करते हैं, सुषमा यादव को उसके मायके छोड़ आते हैं। दर्द का एक भीषण बोझ लिए सुषमा फिर से स्कूल जाना शुरू करती है। इसी बीच एक और खबर आती है कि सुषमा की बड़ी बहन जिसकी शादी भी उसी ससुराल में हुई थी, प्रेग्नेंट हो गई है और सुषमा के ससुराल वाले यह धमकी भी देते हैं कि यदि उसके परिवार वाले सुषमा को ससुराल नहीं भेजेंगे तो वे उसकी बड़ी बहन को परेशान करेंगे। सुषमा के पिता क्या करते हैं, समाज के दबाव में आ जाते हैं और सुषमा को वापस ससुराल भेज देते हैं। अपने पापा के इस फैसले के संबंध में सुषमा ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि इंसान को समाज का हिस्सा होना चाहिए, न कि समाज का गुलाम होना चाहिए, क्योंकि यह एक सामाजिक दबाव ही था कि उसके पिता न चाहते हुए भी अपनी बच्ची को पुनः वह असहनीय पीड़ा सहने के लिए भेज रहे थे। खैर, सुषमा ससुराल वापस चली जाती है और यह सिलसिला उसकी कक्षा 12वीं तक चलता रहता है। हर सरकारी छुट्टी में सुषमा को ससुराल भेज दिया जाता है। उसके साथ वही बातें दोहराई जाती हैं, जैसे वही बिस्तर, वही आदमी और वही असहनीय दर्द अपने जीवन में आए। इस घृणित बदलाव के कारण सुषमा को मर्द जाति से ही नफरत होने लगती है। उसे अपने भाई और पिता से भी घिन आती है। यह बातें सुषमा अपने इंटरव्यू में बोलती है और ये बातें वाकई में हमारे मन को झकझोर देती हैं। अब 8वीं कक्षा के बाद क्या होता है कि सुषमा के ससुराल वाले ये कहते हैं कि अब उसे नहीं पढ़ाएंगे। उसका पति यह तर्क देता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की चरित्रहीन हो जाती है और अपने घर से भाग जाती है। हालांकि सुषमा ने इस बात का जबरदस्त विरोध किया और अपने ससुराल के लोगों से कहा कि यदि आप हमें नहीं पढ़ाओगे तो मैं स्वयं को खत्म कर लूंगी, अर्थात आत्महत्या कर लूंगी। इसके बाद सुषमा 8वीं में मेरिट के साथ पास होती है और कक्षा 12 में वह वाणिज्य विषय के साथ टॉपर बनती है। इसके बाद सुषमा अपने जीवन का सबसे साहसी फैसला लेती है और वापस ससुराल न जाने का निर्णय ले लेती है। उसके ससुराल वाले तरह तरह से उस पर दबाव बनाते हैं। इस बात से सुषमा के पिता भी खासे नाराज होते हैं, मगर सुषमा अपने निर्णय पर अडिग रहती है और उसने निर्णय ले लिया था कि वह ससुराल नहीं जाएगी। सुषमा के ससुराल वाले उस पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उसे तलाक का नोटिस भेजते हैं और सुषमा भी इस तलाक को मान लेती है और 2018 में सुषमा का तलाक हो जाता है। इस बीच सुषमा लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है और वर्ष 2019 में उसका हरियाणा पुलिस के एक सिपाही के पद पर चयन हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कल तक जिस सुषमा के ससुराल वाले तलाक देने पर आमादा थे, वे अब
सुषमा के पुलिस विभाग में चयन होने के बाद उसके साथ पुनर्विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन सुषमा अपने परिवार वालों की बात से राजी नहीं होती है। इतना ही नहीं, जो लोग सुषमा को आशंका भरी नजर से देखते थे वे भी अब सुषमा को इज्जत देने लगते हैं। आज सुषमा लाखों बच्चियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं जिनका बाल विवाह हो गया था और इस कारण उनके सपनों को उड़ान न मिल सकी। इसके अलावा ये हमारे समाज को भी आईना दिखाता है कि कैसे बाल विवाह और बच्चियों के साथ होने वाले इस अपराध के कारण लाखों बच्चियां अपने सपनों को मार देती हैं। यह हमारे समाज के लिए भी कलंक है और महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि यदि वे चाहें तो किसी भी बाधा को पार करके अपनी मंजिल को पा सकती हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।